स्वामी विवेकानंद। ये नाम सुनते ही 1893 का वो शिकागो भाषण और एक तेजस्वी सन्यासी का चेहरा याद आता है। I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. हमें स्कूलों में बस यहीं तक पढ़ाया गया है। हमें बताया गया कि वो कितने महान थे, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया कि वो अंदर से कितने टूट चुके थे। कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि इतनी मजबूत कद, काठी वाला इंसान महज 39 साल की उम्र में अचानक दुनिया कैसे छोड़ सकता है। इतनी कम उम्र में मौत, आखिर कैसे? इस सच को समझने के लिए मैंने इतिहास की रटाई किताबों को किनारे रखा और सीधे स्वामी जी के खुद के लिखे लेटर्स पढ़े। उन पन्नों में दर्ज उनका दर्द, उनकी गरीबी और भारतीयों का खौफनाक धोखा पढ़कर सच में दिल टूट गया। आज मैं आपको वही अनसुना सच बताने जा रहा हूं। 1863 का साल, जब कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ, भारत के इतिहास का एक अंधकारमय दौर था। हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हमने अपनी सोच भी गिरवी रख दी थी। समाज ऐसी सड़न का शिकार था जहां इंसानियत से ज्यादा छुआछूत और पाखंड को अहमियत थी। एक तरफ वो तथाकथित पढ़े लिखे लोग थे जो अंग्रेजों की नकल कर रहे थे और अपने देश की संस्कृति से नफरत करते थे। दूसरी तरफ वो धर्म के ठेकेदार थे जिन्होंने धर्म को सिर्फ रसोई घर के बर्तनों और जात पात के नियमों तक सीमित कर दिया था। समाज खोखला था। आम हिंदुस्तानी इतना डरा हुआ था कि वह अपने ही भाइयों को आगे बढ़ते देखकर जलता था। यही वह स्लेव माइंडसेट यानी गुलाम मानसिकता थी जिसने इस देश को अंदर से दीमक की तरह खा लिया था। नरेंद्र का बचपन इसी दमघोंटू माहौल में बीता। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे जिनका नजरिया बहुत खुला था, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही दुनिया बहुत क्रूर थी। अकाल और बीमारियों से लोग मर रहे थे, लेकिन समाज के ठेकेदारों को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि किसने किसके साथ बैठकर खाना खाया। पिता के दफ्तर में हर जाति के मुवक्किल आते थे और उनके लिए अलग अलग हुक्के रखे गए थे। फिर 1880 के आसपास कॉलेज पहुंचते उनकी यह बेचैनी बढ़ गई। वे पश्चिमी दर्शन पढ़ रहे थे, दुनिया भर के विचारकों को समझ रहे थे, लेकिन जवाब किसी किताब में नहीं थे। वे कलकत्ता की सड़कों पर भटकते हुए हर बड़े धर्मगुरु के पास गए। उनका सवाल एक ही था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जवाब में सिर्फ गोलमोल बातें मिलती, किसी के पास सच नहीं था। धर्म के इस ढोंग ने नरेंद्र को अंदर से तोड़ दिया। वे देख रहे थे कि कैसे गरीबों का खून चूसकर उन्हें अगले जन्म में स्वर्ग का झूठा लालच दिया जा रहा है। वे न तो अंग्रेजों के कोरे तर्कशास्त्र से सहमत थे और न ही भारत के उस पाखंडी अध्यात्म से जो एक भूखे इंसान को रोटी देने के बजाय कर्मों का फल भुगतने का उपदेश देता था। नरेंद्र का संघर्ष उस खोखले समाज से था जो अपनी ही बीमारी को गहना मानकर बैठा था। वे रातों को जागते थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उपनिषदों का ज्ञान देने वाला देश आज इतना लाचार और अंधविश्वासी कैसे हो गया। लोग बस एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। नरेंद्र देख पा रहे थे कि देश के पतन का असली कारण कोई बाहरी हुकूमत नहीं, बल्कि हमारे अपने लोग हैं। हमने खुद अपनी कब्र खोदी है। इसी घुटन ने नरेंद्र को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उन्हें ऐसे सत्य की तलाश थी जो इस मरे हुए समाज की रगों में दोबारा खून दौड़ा सके, और इसी तलाश ने उन्हें दक्षिणेश्वर की तरफ मोड़ दिया, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो इस पाखंडी समाज के बिल्कुल विपरीत खड़ा था। वहीं कलकत्ता के शोर शराबे से कुछ दूर दक्षिणेश्वर में नरेंद्र की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे वही सवाल पूछा जो उन्हें बहुत पहले से कचोट रही थी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्हें लगा था फिर कोई किताबी जवाब मिलेगा, लेकिन रामकृष्ण ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, हां, देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह जवाब इतना सीधा था कि नरेंद्र अंदर तक हिल गए। लेकिन असल परीक्षा अभी बाकी थी। 1884 में पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक निधन हो गया और नरेंद्र की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। जो घर कल तक वकीलों से भरा रहता था, वहां अचानक कर्जदारों की गालियां गूंजने लगीं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा गैरों ने नहीं, उनके अपने खून ने दिया। पिता की मौत के तुरंत बाद उनके अपने चाचा और चाची ने संपत्ति हड़पने के लिए नरेंद्र और उनकी मां पर मुकदमा ठोक दिया। वे चाहते थे कि नरेंद्र का परिवार उस पुश्तैनी घर से बेदखल होकर सड़क पर आ जाए। जो नरेंद्र कल तक कॉलेज में दर्शन शास्त्र की बातें करते थे, वो अचानक कलकत्ता की तपती सड़कों पर एक मामूली नौकरी और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए दर दर भटकने लगे।
यह वो दौर था जिसने उन्हें समाज और रिश्तों का सबसे नंगा रूप दिखाया। चिलचिलाती धूप में जूतों के तलवे घिस चुके थे, फटे कपड़ों के कारण नौकरी से दुत्कार दिया जाता। दिन भर की जलालत और कोर्ट के धक्कों के बाद जब वो घर लौटते तो मंजर दिल चीर देता। मां भुवनेश्वरी देवी और छोटे भाई बहन भूख से निढाल बैठे होते। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। एक सन्यासी बनने का ख्वाब देखने वाले युवा के सीने में अपनी मां की यह बेबसी एक खंजर की तरह चुभती थी। जब घर में थोड़ा बहुत खाना आता भी तो नरेंद्र अपनी मां से झूठ बोलते कि मां, मुझे भूख नहीं है, या आज एक दोस्त ने दावत पर बुला लिया है। यह झूठ वो सिर्फ इसलिए बोलते थे ताकि उनके हिस्से की रोटी परिवार को मिल सके, और फिर वो घर से बाहर निकलकर कलकत्ता की सड़कों पर भूखे पेट भटकते रहते। एक बार तो भूख कमजोरी से चक्कर खाकर वे बीच सड़क पर गिर पड़े थे और बारिश में घंटों वहीं पड़े रहे। भूख, अपमान और गरीबी, इन 3 गुरुओं ने नरेंद्र को असली जीवन सिखाया। उन्हें समझ आ गया कि भूखे पेट इंसान को दर्शन समझाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिसके पास परिवार को खिलाने के लिए रोटी नहीं, उसके लिए आत्मा, परमात्मा की बातें बकवास है। जब घर की हालत और बिगड़ी तो नरेंद्र हार कर रामकृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है, आप मां काली से कहिए कि वो पैसों और रोटी का इंतजाम कर दें। रामकृष्ण ने उन्हें खुद मंदिर के अंदर जाकर मांगने को कहा। नरेंद्र अंदर गए, लेकिन मूर्ति के सामने आंखें बंद करते ही पैसे मांगना भूल गए। मुंह से सिर्फ यही निकला, मां, मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो। वो 3 बार अंदर गए और तीनों बार रोटी नहीं मांग पाए। यहीं से उस इंसान का जन्म हुआ जिसने अपनी व्यक्तिगत भूख को पीछे छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि गरीबी सिर्फ उनके घर में नहीं, पूरा भारत इसी लाचारी से जूझ रहा है। अब उनकी लड़ाई सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों भूखे और सोए हुए लोगों को जगाने की थी। फिर 1886 का साल आया। नरेंद्र की जिंदगी का इकलौता सहारा उनके गुरु रामकृष्ण गले के कैंसर से जूझ रहे थे। वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को रास्ता दिखाया, वो पानी की एक बूंद निगलने के लिए भी तड़प रहा था। कलकत्ता का पढ़ा लिखा समाज और तथाकथित बुद्धिजीवी इस बात से अंदर ही अंदर खुश थे। उनके लिए यह सिर्फ एक खबर थी कि वो अनपढ़ पुजारी जा रहा है, जिसने अपनी सीधी सादी बातों से उनके पाखंड और किताबी ज्ञान को बेनकाब किया था। इस मरते हुए इंसान के लिए बाहर की दुनिया में कोई सहानुभूति नहीं थी। 16 अगस्त 1886 को जब रामकृष्ण का निधन हुआ तो नरेंद्र के लिए उनकी पूरी दुनिया टूट गई। श्मशान घाट पर जब चिता जली तो नरेंद्र वहां बिल्कुल खामोश खड़े थे। बाकी गुरु भाई फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन नरेंद्र को पता था कि अब उनका कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। उन्हें यह भी पता था कि अब उनके परिवार और रिश्तेदार वापस उन्हें उसी सड़ी हुई व्यवस्था में धकेलने की कोशिश करेंगे। नौकरी करो, कर्ज चुकाओ और समाज के हिसाब से आम जिंदगी जियो। लेकिन नरेंद्र ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने और उनके मुट्ठी भर साथियों ने कलकत्ता से दूर बारानगर के एक जर्जर खंडहर को अपना ठिकाना बनाया, जिसे लोग भूतों का डेरा कहते थे। वो अब इन युवा सन्यासियों का घर था। कलकत्ता के रईस और समझदार लोग इन लड़कों को देखकर हंसते थे। उनके मुताबिक वकालत की पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य छोड़कर भूतों के मकान में रहना कोई अध्यात्म नहीं, बल्कि एक दिमागी बीमारी थी। बारानगर के उस खंडहर में 1887 की सर्दियां किसी नर्क से कम नहीं थीं। कमरों में दरवाजे नहीं थे और हुगली नदी की ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी। उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक सूती कपड़ा होता था, ओढ़ने के लिए ढंग की चादर तक नहीं थी। गरीबी और भूख का आलम यह था कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती तो ये लड़के राख और उबले हुए पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाते थे। फर्श की ईंटें उखड़ी हुई थीं, दरारों से सांप बिच्छू निकलते थे और उसी ठंडे फर्श पर वो सोते थे। इस दौरान आसपास के तथाकथित सभ्य लोग और रिश्तेदार उन्हें रोज ताने मारते थे। उन्हें आवारा और पागल कहा जाता था। लेकिन इस भयानक शारीरिक यातना, नंगी गरीबी और रोज के अपमान के बीच भी नरेंद्र का दिमाग रुकता नहीं था। वहां फटी हुई चटाई पर बैठे वे जो बहस करते थे, उसमें पश्चिम के बड़े बड़े दार्शनिकों जैसे कांट और हेगेल के तर्क काट दिए जाते थे। नरेंद्र का साफ मानना था कि जो दर्शन शास्त्र एक भूखे इंसान का पेट नहीं भर सकता और जो धर्म किसी रोते हुए बच्चे के आंसू नहीं पहुंच सकता, वो कचरे के डिब्बे में फेंक देने लायक है। उन खंडहर की रातों में नरेंद्र ने अपने साथियों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि जंगलों में जाकर अपनी मुक्ति के लिए आंखें बंद करके बैठना सबसे बड़ा पाप है। जब देश नर्क की आग में है, करोड़ों लोग अज्ञान और भूख से तड़प रहे हैं,
तो सिर्फ अपने मोक्ष की बात करना सबसे बड़ा स्वार्थ है। वहां कोई पूजा पाठ या घंटी बजाने का खोखला नाटक नहीं हो रहा था। वहां इंसानी पसीने और भूख के बीच एक नए सन्यास का जन्म हो रहा था। एक ऐसा सन्यास जो मंदिरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर उतरेगा और उस ढोंगी समाज से सवाल करेगा जिसने धर्म को सिर्फ अमीरों की जागीर बना दिया था। वर्ष 1890 के आसपास नरेंद्र ने उस टूटे हुए मठ को भी छोड़ दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि चार दीवारों के अंदर बैठकर और सिर्फ किताबों पर बहस करके देश का दर्द नहीं समझा जा सकता। उन्होंने चोला पहन लिया और एक घुमक्कड़ सन्यासी बनकर पूरे भारत की सड़कों पर निकल पड़े। यह कोई सुहावना या शांतिपूर्ण सफर नहीं था। यह नंगे पैर, बिना पैसे के, भूख और अपमान सहते हुए भारत की असलियत देखने का एक खौफनाक अनुभव था। वे हिमालय की बर्फीली हवाओं से लेकर दक्षिण के तपते हुए रेगिस्तानों तक पैदल चले। इस सफर में उनका सामना उन खोखले रईसों से हुआ जो धर्म के नाम पर पाखंड पाल रहे थे। हाथरस के रेलवे स्टेशन पर भूख से बेहाल इस सन्यासी को देखकर स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्ता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी और परिवार छोड़ दिया और उनके पहले शिष्य बने और अपना नाम शरद चंद्र से बदलकर सदानंद रख लिया। नरेंद्र के फटे कपड़ों के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों की सच्चाई लोगों को अपना गुलाम बना लेती थी। अलवर के महाराज का वह ऐतिहासिक किस्सा आपको कोई नहीं बताएगा। महाराज ने जब एक सजे हुए दरबार में नरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं इन मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों को नहीं मानता, ये सब बेवकूफी है, तो नरेंद्र शांत रहे। उन्होंने उसी कमरे की दीवार पर टंगी महाराज की तस्वीर की ओर इशारा किया और उनके मंत्रियों से कहा, इस तस्वीर पर थूको। जब मंत्री डर के मारे कांप गए तो नरेंद्र ने महाराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस तरह इस कागज और रंग में आपकी छवि है और आपके लोग इसका सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही उस पत्थर और मिट्टी में एक गरीब की आस्था है। धर्म मूर्ति में नहीं, इंसान के भाव में होता है। उस दिन एक रईस राजा का अहंकार एक गरीब सन्यासी के सामने मिट्टी में मिल गया था। खेतड़ी के दरबार में उनके साथ एक और ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। दरबार में एक वेश्या को भजन गाने के लिए बुलाया गया था। नरेंद्र, जो एक बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी थे, यह जानकर उस कमरे से बाहर जाने लगे कि वे एक वेश्या का गाना नहीं सुन सकते। यह उनका सन्यासी होने का अहंकार था। लेकिन जब उस औरत ने सूरदास का भजन गाना शुरू किया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, तो नरेंद्र वहीं रुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे समाज पापी और गिरा हुआ मानता है, उसके भीतर भी वही ईश्वर है। एक सन्यासी का अहंकार कितना खोखला होता है। उन्होंने उस वेश्या के पास जाकर उसे मां कहकर संबोधित किया। यह था उनका असली और जमीनी अद्वैत। इस भारत भ्रमण में वे महलों से ज्यादा झोपड़ियों में सोए। राजस्थान के ही एक गांव में जब वे भूख से तड़प रहे थे तो एक नीची जाति के मोची ने उन्हें अपनी सूखी रोटी दी। नरेंद्र ने खुशी खुशी उसे खाया। जब गांव के ऊंची जाति वाले पंडितों ने ताना मारा कि एक सन्यासी होकर मोची के हाथ का खा लिया, तो नरेंद्र का खून खौल उठा। उन्होंने सरेआम उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम लोग धर्म के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाते हो। इस मोची के दिल में जिसने एक भूखे को रोटी दी, तुम पाखंडियों से कहीं ज्यादा ईश्वर है। नरेंद्र ने देखा कि धर्म अब मंदिरों से निकलकर रसोई घर में घुस गया है। मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूं, यही उस समय का सबसे बड़ा धर्म बन गया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गरीब किसान लगान चुकाने के लिए अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर थे, जबकि उसी गांव का पुजारी मंदिर में घी के दिए जला रहा था। इस पाखंड को देखकर वो चीखकर कहना चाहते थे कि अरे बेवकूफों, जिस देश में करोड़ों लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहां तुम्हारे इन महंगे अनुष्ठानों और पत्थर की मूर्तियों का क्या मतलब है। चलते चलते जब वे भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी पहुंचे तो वे बुरी तरह थक चुके थे। उनके पास नाव वाले को देने के लिए एक पैसा नहीं था, इसलिए वे तैरकर उस समुद्र के बीच स्थित चट्टान पर पहुंचे। वहां वे 3 दिन और 3 रात तक भूखे प्यासे बैठे रहे। वहां उन्होंने कोई ध्यान या समाधि नहीं लगाई। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखे उस नर्क पर आंसू बहाए। वहां बैठकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। वे अमेरिका जाएंगे। वे पश्चिम के उन अमीर देशों के सामने खड़े होकर भारत का असली ज्ञान रखेंगे और उनसे कहेंगे कि हम तुम्हें अध्यात्म देंगे, बदले में तुम हमें रोटी और विज्ञान दो। यह फैसला अपने लिए नाम कमाने का नहीं था। यह एक हताश और गुस्से से भरे बेटे का फैसला था जो अपनी बूढ़ी मां भारत को मरते हुए नहीं देख सकता था। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उनके सीने में वो आग थी
जो 1893 में शिकागो में पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी। फिर आया वह 1893 का साल। हमने हमेशा सुना है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और उन्होंने वहां झंडे गाड़ दिए, लेकिन किसी ने आपको वह सच नहीं बताया कि उस मंच तक पहुंचने से पहले उन्हें किस भयानक नर्क से गुजरना पड़ा था। मई 1893 में जब वे बंबई से जहाज पर बैठे तो उनके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही इस बात की पक्की जानकारी कि वह धर्म संसद आखिर किस दिन शुरू होने वाली है। कुछ शिष्यों और राजाओं ने चंदा इकट्ठा करके उन्हें टिकट थमा दिया था। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे सूत और रेशम के थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अमेरिका की ठंड कैसी होती है। अमेरिका पहुंचने से पहले उनका जहाज जापान रुका। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक एशियाई देश ने पुरानी सड़ी हुई रूढ़ियों को फेंककर शिक्षा और विज्ञान को अपनाकर खुद को बदल लिया है। जापान की साफ सड़कें और वहां के युवाओं की देशभक्ति देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारत के युवाओं को कोसते हुए एक खत में लिखा था, आओ और इन जापानी छात्रों को देखो और फिर जाकर शर्म से डूब मरो। तुम अपने ही घरों में बंद होकर सिर्फ छुआछूत और अंधविश्वास की किताबें रट रहे हो। जुलाई के मध्य में जब वे शिकागो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि धर्म संसद सितंबर में शुरू होगी। अभी पूरे 2 महीने बाकी थे और शिकागो में चल रहे वर्ल्ड फेयर की वजह से वहां रुकना और खाना इतना महंगा था कि उनके पास मौजूद चंद रुपए कुछ ही दिनों में खत्म होने लगे। सड़कों पर जब वे अपने भगवा कपड़ों और पगड़ी में निकलते तो गोरे लोग उन्हें किसी अजूबे की तरह देखते थे। उनके सांवले रंग और अजीब कपड़ों का सरेआम मजाक उड़ाया जाता था। सड़क पर चलते हुए लोग उनके पीछे पड़ जाते, उनकी पगड़ी खींचते और उन पर फप्तियां कसते। एक विदेशी और अनजान शहर में वे पूरी तरह अकेले थे। कोई उनका स्वागत करने वाला नहीं था। जब पैसे बिल्कुल खत्म होने लगे तो उन्हें शिकागो छोड़कर बोस्टन जाना पड़ा, क्योंकि वहां रहना थोड़ा सस्ता था। बोस्टन के पास उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। राइट ने जब इस सांवले सन्यासी से बात की तो वे उनके ज्ञान से सन्न रह गए। जब नरेंद्र ने उन्हें बताया कि उनके पास धर्म संसद में जाने के लिए कोई परिचय पत्र नहीं है और उन्हें वहां बोलने नहीं दिया जाएगा, तो प्रोफेसर राइट ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा था, स्वामी जी, आपसे आपका परिचय पत्र मांगना वैसा ही है जैसे सूरज से पूछना कि उसे चमकने का अधिकार किसने दिया। लेकिन इस बौद्धिक सम्मान के बावजूद जमीनी हकीकत बहुत क्रूर थी। जब वे वापस शिकागो पहुंचे तो उनका पता और पैसे दोनों खो गए। एक रात ऐसी भी आई जब उनके पास किसी सराय में रुकने के लिए $1 भी नहीं था। दुनिया को वेदांत का ज्ञान देने वाला वह सन्यासी कड़ाके की ठंड में एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक खाली और गंदे डिब्बे फ्रेट बॉक्सकार में छुपकर सोने पर मजबूर था। उस रात डिब्बे के अंदर की वो जमा देने वाली ठंड उनके सूती कपड़ों को चीरते हुए उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। अगली सुबह भूख से उनका बुरा हाल था। वे एक अमीर इलाके में फुटपाथ पर बैठ गए, क्योंकि किसी भी घर ने एक काले और अजीब कपड़े वाले इंसान को खाना नहीं दिया। कुछ ने उनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए। तब मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल नाम की एक महिला ने उन्हें उस फुटपाथ से उठाया और अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। ये वो अपमान थे जो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना देखने वालों को कभी नहीं बताए जाते। शिकागो के उस भव्य मंच पर खड़े होने से पहले उन्होंने भूख, अपमान और नस्लभेद का जो नंगा सच अपनी आंखों से देखा था, उसने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया था। वे वहां सिर्फ एक हिंदू सन्यासी बनकर नहीं गए थे, बल्कि वे दुनिया के हर उस भूखे और शोषित इंसान की आवाज बन चुके थे जिसे इन रईसों ने पैरों तले कुचल दिया था। फिर आया 11 सितंबर 1893 का वह ऐतिहासिक दिन। शिकागो का वह विशाल कोलंबस हॉल। दुनिया भर के बड़े बड़े धर्मगुरु, पादरी और विद्वान अपने महंगे और रेशमी चोगों में सजे हुए बैठे थे। उनके पास रटे, रटाए और लिखे हुए लंबे चौड़े भाषण थे, और उन सबके बीच बैठा था भारत का वह 30 साल का थका हुआ सन्यासी, जिसके पास न कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और न ही किसी बड़ी संस्था का पैसा। जब उनका नाम पुकारा गया तो वे इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने कई बार अपनी बारी टाल दी थी। लेकिन जब वे उस पोडियम पर खड़े हुए तो उन्होंने कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई किताबी ज्ञान नहीं बघारा। उन्होंने बस गहराई से दर्शकों की आंखों में देखा और कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। उन चंद शब्दों ने जो किया वह इतिहास है। हॉल में बैठे 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन इन तालियों की गूंज के पीछे का वह रुला देने वाला सच कोई नहीं बताता जो ठीक उसी रात हुआ था। भाषण के बाद विवेकानंद रातों रात अमेरिका के सबसे मशहूर इंसान बन गए। जो गोरे कल तक सड़क पर उनका मजाक उड़ाते थे,
आज वो उन्हें अपने आलीशान महलों में ठहराने के लिए तरस रहे थे। उस रात उन्हें एक बेहद रईस आदमी के घर में ठहराया गया। उन्हें एक नरम और मखमली बिस्तर दिया गया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो वह विश्व विजेता सन्यासी उस मखमली बिस्तर पर सो नहीं पाया। वे उस नर्म गद्दे से उठकर फर्श पर आ गए। अमेरिका की उस ठंडी रात में फर्श पर लेटकर वे एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू उस कामयाबी या शोहरत की खुशी के नहीं थे। वे रो रहे थे क्योंकि उस नर्म बिस्तर पर लेटते ही उन्हें भारत के उन करोड़ों भूखे, नंगे और शोषित लोगों की याद आ गई थी जो उस वक्त मिट्टी और कीचड़ में सो रहे थे। उन्होंने रोते हुए खुद से कहा, मेरे देश के लोग भूख से मर रहे हैं और मैं यहाँ इस ऐशो आराम में क्या कर रहा हूँ। मुझे यह नाम और शोहरत नहीं चाहिए। यह वह नंगा सच है। शिकागो की वह कामयाबी उनके लिए कोई जश्न नहीं थी, वह उनके सीने में गड़ा हुआ एक खंजर थी। उन्हें समझ आ गया था कि पश्चिम के इन रईसों को भारत का अध्यात्म और उनके बोलने का अंदाज तो बहुत पसंद है, लेकिन उनके देश की गरीबी और भूख से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे उन गोरे अमीरों के लिए सिर्फ एक विदेशी अजूबा थे जिसे सुनकर वे तालियां तो बजा सकते थे लेकिन उनकी भूख नहीं मिटा सकते थे। शिकागो के बाद जब वे अमेरिका के अन्य शहरों में गए तो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसान जॉन डी रॉकफेलर से मिलने का मौका मिला। रॉकफेलर बहुत अहंकार में उनके कमरे में बिना बुलाए घुस आए थे। विवेकानंद ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। जब रॉकफेलर ने अपने पैसों का घमंड दिखाया तो विवेकानंद ने शांत स्वर में कहा, तुम जो पैसा कमा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ एक ट्रस्टी हो। यह पैसा उन लोगों का है जिन्हें इसकी जरूरत है। रॉकफेलर गुस्से में बाहर निकल गए, लेकिन कुछ दिन बाद वे वापस आए और उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान करने का फैसला किया। एक गरीब सन्यासी ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को उसकी हैसियत दिखा दी थी। शिकागो की उस रात के बाद जो हुआ वह कोई जीत का जश्न नहीं था। वह एक इंसान को धीरे धीरे निचोड़ने वाली एक खौफनाक और जानलेवा मशीन की शुरुआत थी। हम सोचते हैं कि अमेरिका ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया था, लेकिन सच्चाई यह है कि उस विदेशी जमीन पर उनकी हैसियत एक कमाऊ मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थी। शिकागो के बाद भारत में अपने भूखे और अनाथ लोगों के लिए पैसा जुटाने की खातिर नरेंद्र नाथ ने एक अमेरिकन लेक्चर ब्यूरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे भयानक सजा साबित हुई। ब्यूरो ने उनके साथ एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक अजूबे की तरह बर्ताव किया। उन्हें अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर, कड़ाके की बर्फबारी और माइनस डिग्री तापमान में जानवरों की तरह घुमाया जाता था। एक हफ्ते में 14 भाषण। न खाने का कोई समय था, न सोने का। गले की नसें छिल जाती थीं, बोलते बोलते मुंह से खून का स्वाद आने लगता था। इस अमानवीय बर्ताव से टूटकर उन्होंने 1894 में अमेरिका से अपने एक पत्र में दर्द और हताशा से लिखा था, ये लेक्चर ब्यूरो वाले मुझे एक सर्कस के जानवर की तरह घुमा रहे हैं। लोग मुझे सिर्फ एक अजूबा समझकर देखने आते हैं। मैं इस लगातार भागदौड़ से लगभग मर चुका हूं। वे अमेरिका की उन बर्फीली सड़कों पर गालियां और नस्लभेदी टिप्पणियां सहते हुए डॉलर इकट्ठे कर रहे थे। डेट्रॉइट में उनके भाषणों के बाद ईसाई मिशनरियों ने उन पर भयानक हमले किए। अखबारों में झूठी खबरें छपवाई गईं कि यह हिंदू सन्यासी ठग है और इसके चरित्र में खोट है। उनका शरीर जवाब दे रहा था। डायबिटीज और अस्थमा ने उन्हें अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें लगता था कि उनके इस खून पसीने से उनके अपने देश में कोई बदलाव आएगा। पर भारत में बैठे उनके अपने लोग क्या कर रहे थे, यह इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा है। अमेरिका में जब उनका नाम अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगा तो वहां मौजूद कुछ भारतीय प्रतिनिधियों, जिनमें भारत से गए ब्राह्मो समाज के नेता प्रताप चंद्र मजूमदार जैसे लोग शामिल थे, उन्हें ईर्ष्या ने अंधा कर दिया। उन्होंने अमेरिका के कट्टर ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर स्वामी जी के खिलाफ एक घिनौना अभियान शुरू किया। अपने ही देश के पढ़े लिखे लोगों द्वारा रची गई इस नीच साजिश को देखकर स्वामी जी का दिल खून के आंसू रोता था। अपनों के इस नीच और खौफनाक धोखे ने विवेकानंद को अंदर से चकनाचूर कर दिया। 1894 में मद्रास के अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को लिखे एक पत्र में उनका वह रुला देने वाला गुस्सा छलक पड़ा था। उस पत्र में उन्होंने इस देश के स्लेव माइंडसेट को सरेआम नंगा करते हुए लिखा था, हम भारतीय ईर्ष्या के गुलाम हैं। जब तक कोई व्यक्ति हमारे पैरों के नीचे कुचला रहता है तब तक हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह जरा सा भी ऊपर उठता है हम उसे खींचकर नीचे गिराने में लग जाते हैं। भारत के पतन का कारण यह नहीं है कि हम पर विदेशियों ने राज किया, बल्कि यह है कि हमने अपने ही गरीबों और बेसहारों का खून चूसा है।
एक और पत्र में उन्होंने धर्म के उन पाखंडी ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा मारते हुए लिखा था, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन रईसों की तालियों की परवाह है? मेरा दिल तो भारत के उन करोड़ों गरीबों के लिए रोता है जिन्हें इन उच्च जातियों ने जानवरों से भी बदतर बना दिया है। जब तक भारत का एक भी कुत्ता भूखा है तब तक मेरा धर्म सिर्फ उसे रोटी देना है, बाकी सब पाखंड है। इसी दौरान लंदन में उनकी मुलाकात मार्गरेट नोबल, जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, से हुई। जब मार्गरेट ने भारत आकर काम करने की इच्छा जताई तो विवेकानंद ने उन्हें भारत के तथाकथित महान अध्यात्म के कोई सुनहरे सपने नहीं दिखाए। उन्होंने एक बहुत ही क्रूर और सच्ची चिट्ठी लिखी, यहां तुम्हें भयंकर गरीबी, छुआछूत, गंदगी और गुलामी देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग तुम्हें एक गोरी और विदेशी औरत कहकर दुत्कारेंगे। अगर तुम इस नर्क में काम करने की हिम्मत रखती हो तो ही भारत आना। उन पत्रों के पन्ने आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि वह इंसान अमेरिका में किसी बीमारी से नहीं बल्कि अपने ही देशवासियों की ईर्ष्या, धोखे और उस सड़ी हुई मानसिकता से लड़ते लड़ते मर रहा था। 1897 का साल, अमेरिका और यूरोप की हार्ड कंपा देने वाली ठंड, नींद की भयानक कमी और लगातार भाषणों ने उस 34 साल के शरीर को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। अस्थमा के दौरे अब इतने भयानक होते थे कि उन्हें सांस लेने के लिए रात रात भर बिस्तर पर बैठना पड़ता था। डायबिटीज ने उनके खून को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था, लेकिन आराम उनके नसीब में कहां था। जब जनवरी 1897 में वे कोलंबो होते हुए भारत वापस लौटे तो इस देश के पाखंडी समाज ने रातों रात अपना चोला बदल लिया। जो कलकत्ता शहर कुछ साल पहले उन्हें एक नौकरी तक नहीं दे पाया था, जिस समाज ने उन्हें उनके पिता की मौत के बाद भूखे पेट सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था, आज वही कलकत्ता उनके स्वागत में स्टेशन पर पागलों की तरह खड़ा था। जो तथाकथित रईस और ब्राह्मण कुछ महीने पहले तक उनके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे थे, वे आज उनके गले में गेंदे के फूलों की मालाएं डालने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मद्रास और कलकत्ता में जब उनकी बग्घी निकली तो लोगों ने घोड़ों को हटाकर खुद उस बग्घी को खींचा। यह बाहर से देखने में एक बहुत ही भावुक और महान दृश्य लगता है, लेकिन उस बग्घी पर बैठे स्वामी विवेकानंद अंदर से टूट रहे थे। वे उस भीड़ के चेहरे पढ़ रहे थे। वे देख रहे थे कि ये लाखों लोग जो स्वामी विवेकानंद की जय के नारे लगा रहे हैं, ये उनके दर्शन या उनके दर्द के लिए नहीं आए हैं। ये सिर्फ उस नाम और शोहरत को पूजने आए हैं जिस पर अमेरिका के गोरों ने मुहर लगा दी है। ये लोग उस सन्यासी को नहीं बल्कि पश्चिमी अखबारों की उस कटिंग को पूज रहे थे जिसने उन्हें विश्व विजेता बना दिया था। कलकत्ता के उन बड़े बड़े स्वागत समारोहों में जब उन्हें मंच पर बिठाया गया तो वे भीड़ को देखकर खुश नहीं हुए बल्कि उन्हें घिन आ रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह समाज उन्हें एक भगवान या मूर्ति बनाकर किसी मंदिर में कैद करना चाहता है ताकि उन्हें विवेकानंद के बताए उस मुश्किल रास्ते पर न चलना पड़े जहां गरीबों और अछूतों के पैर धोने पड़ते हैं। इस झूठे सम्मान और भीड़ के पागलपन से उनका दम घुटने लगा था। उन्होंने अमेरिका में अपनी शिष्या मैरी हेल को जुलाई 1897 में एक पत्र लिखा जिसमें उनका दर्द एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैं इस भीड़ और इस झूठे सम्मान से पूरी तरह उब चुका हूं। मुझे अपनी मुक्ति की कोई परवाह नहीं है। मैं बार बार जन्म लेना चाहूंगा, हजारों भयानक यातनाएं सहना चाहूंगा ताकि मैं उस इकलौते ईश्वर की पूजा कर सकूं जिसे मैं मानता हूं। और मेरा वो ईश्वर है हर जाति का गरीब इंसान, हर धर्म का शोषित इंसान और हर झोपड़ी में बैठा वह भूखा और अछूत इंसान। वही मेरा ईश्वर है। समाज का असली चेहरा 1898 में तब पूरी तरह नंगा हो गया जब कलकत्ता में भयंकर प्लेग की महामारी फैली। कलकत्ता के वो अमीर सेठ, बड़े बड़े ब्राह्मण और रईस जो कुछ दिन पहले तक विवेकानंद की जय जयकार करते थे, अपने अपने आलीशान घर छोड़कर शहर से भाग गए। सड़कों पर लाशें सड़ रही थीं। तब यह जर्जर और अस्थमा का मारा हुआ सन्यासी सड़कों पर उतरा। उन्होंने प्लेग मैनिफेस्टो लिखा और रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों को गलियों की सफाई और मरीजों की सेवा में लगा दिया। जब इलाज के लिए पैसों की कमी पड़ने लगी तो उनके गुरु भाइयों ने घबराकर पूछा कि इतना पैसा कहां से आएगा। विवेकानंद ने बिना एक पल सोचे उस जमीन को बेचने का फैसला कर लिया जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से विदेशी चंदे से बेलूर मठ बनाने के लिए खरीदी थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, हम सन्यासी हैं, हम वापस पेड़ों के नीचे सो जाएंगे। हमारा काम मठ और मंदिर बनाना नहीं है, हमारा काम इन इंसानों की जान बचाना है। लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने ही कई गुरु भाई इस बात से नाराज हो गए।
उनका कहना था कि सन्यासी का काम ध्यान लगाना है, अस्पताल खोलना नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक और घिनौना धोखा अभी बाकी था, जो उनके अपने ही खून ने उन्हें दिया था। सन्यास लेने के बावजूद विवेकानंद के सीने में अपनी उस बूढ़ी और दर भटकती मां भुवनेश्वरी देवी के लिए एक बहुत गहरा अपराध बोध था, जिसे वो हमेशा के लिए गरीबी में छोड़कर चले गए थे। जब उनके पास कुछ विदेशी चंदा या रॉयल्टी का पैसा आया, तो उन्होंने अपनी मां की जिंदगी के आखिरी दिनों के लिए कलकत्ता में एक छोटा सा घर खरीदने की सोची। अपनी मां को सिर पर एक छत देने के लिए उन्होंने अपनी ही चाची ज्ञानदा सुंदरी और रिश्तेदारों पर भरोसा किया और वह सारी रकम उनके हाथों में दे दी। लेकिन उन खून के प्यासे रिश्तेदारों ने वह पैसा पूरी बेशर्मी से हड़प लिया। उन्होंने घर देने से साफ इनकार कर दिया, कागजों में हेराफेरी करके संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सिर्फ पैसा ही नहीं हड़पा, बल्कि संपत्ति के इस गंदे विवाद में उन गिद्ध रूपी रिश्तेदारों ने उस बीमार और मृत्युशैया पर पड़े सन्यासी को कलकत्ता की अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। जो इंसान पूरी दुनिया को अमेरिका के मंचों से वेदांत का पाठ पढ़ा रहा था, वह इंसान कलकत्ता की एक भीड़ भाड़ और सीलन भरी अदालत में पसीने से लथपथ, अस्थमा से हांफता हुआ कटघरे में खड़ा था। और उसके अपने ही सगे संबंधी, उसके खून के रिश्तेदार उस पर झूठे मुकदमों और गालियों की बौछार कर रहे थे। वो जानते थे कि ये एक सन्यासी है, ये अदालतों के कीचड़ में नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बेखौफ होकर उसे लूटा। एक विश्व विजेता सन्यासी को अपनी ही मां को एक छत देने के लिए अपने ही खून के खिलाफ वकीलों को पैसे खिलाने पड़ रहे थे, पुलिस के धक्के खाने पड़ रहे थे। इस नीच और घिनौने धोखे ने विवेकानंद के दिल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत का समाज, यहाँ के रिश्ते और इंसानियत अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। 1899 तक आते जो इंसान हमें आज तस्वीरों में इतना शक्तिशाली और ओजस्वी दिखता है, वह असल में 31 भयानक बीमारियों का एक चलता फिरता संग्रहालय बन चुका था। उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी, लेकिन उनका शरीर किसी 80 साल के बूढ़े इंसान की तरह जर्जर और खोखला हो चुका था। यह कोई आध्यात्मिक लीला या रहस्य नहीं था, यह उस भयंकर कुपोषण, अमेरिका की हार्ट कंपा देने वाली ठंड और बिना सोए लगातार काम करने का सीधा बायोलॉजिकल नतीजा था। अपनी बीमारियों के बावजूद 1898 में उन्होंने अमरनाथ की यात्रा की थी। वह बर्फीला और जानलेवा रास्ता, जहां ऑक्सीजन की कमी थी, उनके बचे खुचे फेफड़ों को पूरी तरह खत्म कर गया था। वहां से लौटने के बाद वे कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके। उनकी आंतें भोजन पचाना बंद कर चुकी थीं। डायबिटीज ने उनकी आंखों की रोशनी को धुंधला करना शुरू कर दिया था। अस्थमा के दौरे इतने जानलेवा होते थे कि उनके फेफड़े सीटी की तरह बजते थे और वे रात भर बिस्तर पर सीधे बैठकर सुबह होने का इंतजार करते थे। इंसोम्निया ने उनके दिमाग को इस कदर सुखा दिया था कि वे लगातार कई रातों तक एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाते थे। उनका शरीर उन्हें चीख कर गालियां दे रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे शर्मनाक सच तो यह है कि जिस भारत ने उनके कलकत्ता लौटने पर उनकी बग्घी खींची थी, उसी भारत के रईसों, जमींदारों और राजाओं ने उनके अनाथ आश्रमों और रामकृष्ण मिशन के लिए चंदा देने से हाथ पीछे खींच लिए। भारत के लोगों को पूजने के लिए एक चमत्कारी बाबा तो चाहिए था, लेकिन जब उस बाबा ने भूखे बच्चों के लिए रोटी और स्कूल के लिए पैसे मांगे, तो इन देशभक्त रईसों ने अपनी तिजोरियां बंद कर लीं। इसी लाचारी और पैसों की भयानक कमी के कारण अपने इस टूटते और मरते हुए शरीर के बावजूद 1899 में स्वामी विवेकानंद को मजबूरन दूसरी बार पश्चिमी देशों, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर जाना पड़ा। वे अपने देश के गरीबों का पेट भरने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर वापस उन गोरों से चंदा मांगने जा रहे थे। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के मंचों पर जब वे भाषण देते थे, तो कई बार वे बुखार से तप रहे होते थे। भाषण खत्म होने के बाद उनमें खड़े रहने की ताकत नहीं होती थी और वे मंच के पीछे गिर पड़ते थे। अमेरिका की इस दूसरी यात्रा ने उनके शरीर की रही सही सांसें भी निचोड़ लीं। वे समझ चुके थे कि यह मशीन अब पूरी तरह घिस चुकी है। अप्रैल 1900 में कैलिफोर्निया से अपनी मित्र जोसेफिन मैकलाउड को लिखे एक खत में उनका वह दर्द, हताशा और मौत का सुकून भरा इंतजार साफ झलकता है। मेरी काम करने की उम्र अब खत्म हो चुकी है। यह शरीर अब एक टूटी हुई मशीन बन चुका है जो बस घिसट रहा है।
मैं खुश हूं कि मेरा जन्म हुआ, खुश हूं कि मैंने इतनी भयानक यातनाएं सही, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, और अब मैं शांति से जाना चाहता हूं। अब कोई भीड़ नहीं, कोई नाम नहीं, मैं अब कोई स्वामी या नेता नहीं हूं। मैं वापस वही छोटा सा लड़का बन गया हूं जो दक्षिणेश्वर में अपने गुरु की बातें बड़े आश्चर्य से सुना करता था। दिसंबर 1900 में जब वे वापस भारत के बेलूर मठ लौटे तो वे पूरी तरह खामोश हो चुके थे। वे जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मठ की छत पर या अपने कमरे में बैठे हुए वे हुगली नदी के पानी को घंटों तक खामोशी से देखते रहते थे। जिस इंसान की एक आवाज से कभी 7,000 लोगों का कोलंबस हॉल गूंज उठता था, वो इंसान अब अस्थमा की वजह से एक पूरा वाक्य भी बिना हांफे नहीं बोल पाता था। उनका शरीर मौत के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उनका दिमाग और उनकी आंखें अभी भी इस देश के उस सड़े हुए पाखंड से लड़ रही थीं। जुलाई 1902, बंगाल का मानसून और बेलूर मठ की वो साधारण सी दीवारें। 39 साल का वह इंसान जिसने पूरी दुनिया का दर्द अपने सीने में उतार लिया था, अब अपने आखिरी सफर पर था। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक गुरुभाई से एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक वाक्य कहा था, अगर आज एक और विवेकानंद होता तो वो समझ पाता कि इस विवेकानंद ने असल में क्या किया है। लेकिन समय के गर्भ से कितने विवेकानंद जन्म लेंगे? यह उनके उस भयानक अकेलेपन की आवाज थी, जहां भीड़ तो लाखों की थी, लेकिन उनके असली दर्द और उनके असली अद्वैत को समझने वाला इस देश में कोई नहीं था। 4 जुलाई की वह सुबह कोई रहस्यमयी या चमत्कारी सुबह नहीं थी, वह एक आम दिन था। वे सुबह उठे, उन्होंने मठ में शिष्यों को संस्कृत पढ़ाई, दोपहर में उनके साथ टहले भी, लेकिन वे जानते थे कि उनके दिमाग की नसें और उनका सूजा हुआ दिल अब और धड़कने से इनकार कर रहे हैं। उनका शरीर उस भयंकर थकान और बीमारियों के आगे पूरी तरह हार मान चुका था। रात के करीब 9 बजे वे अपने कमरे में ध्यान करने गए, और वहीं उस खामोशी में उनके दिमाग की एक नस उस लगातार बने रहने वाले भयानक शारीरिक और मानसिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फट गई। उनके मुंह और नाक से खून की लकीरें फूट पड़ीं और वो बिस्तर पर गिर पड़े। इतिहास और धर्म के ठेकेदारों ने इसे महासमाधि का नाम देकर बहुत ही सफाई से महिमा मंडित कर दिया, लेकिन मेडिकल और एक नंगी इंसानी सच्चाई यह है कि उस 39 साल के युवा शरीर ने कुपोषण, अमेरिका की जमा देने वाली ठंड, बीमारियों और अपनों के दिए हुए धोखे के भारी बोझ तले तड़पकर दम तोड़ दिया था। वह आवाज जो सदियों से सोए हुए भारत को जगाने निकली थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन असली ट्रेजेडी, इस देश का असली पाखंड तो उनकी मौत के अगले दिन से शुरू हुआ। जिस समाज ने उनके जीते जी उन्हें गालियां दी, जिस समाज ने उनके अनाथ आश्रमों के लिए चंदा देने से मना कर दिया, उसी समाज ने उनकी मौत की खबर सुनते ही अपना सबसे घिनौना नकाब पहन लिया। रातों रात अखबारों ने लंबे चौड़े शोक संदेश छापने शुरू कर दिए। कलकत्ता के रईसों ने उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवाईं और उन्हें अपने घरों की दीवारों पर सजा लिया। हमने रातों रात उन्हें भगवान बना दिया, और जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी इंसान को भगवान मान लेना, उसकी तस्वीर पर गेंदे की माला चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना दुनिया का सबसे आसान, सबसे सस्ता और झूठा काम है। जब आप किसी को भगवान बना देते हैं तो आप बहुत ही चालाकी से खुद को उसकी दी हुई मुश्किल सीख पर चलने की जिम्मेदारी से आजाद कर लेते हैं। विवेकानंद अपनी आखिरी सांस तक चीख चीख कर कहते रहे कि जब तक इस देश का एक भी इंसान भूखा है, तब तक मंदिर में घंटी बजाना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उनकी मूर्ति के सामने करोड़ों का दूध और प्रसाद चढ़ाया, लेकिन ठीक उसी मूर्ति के बाहर सड़क पर बैठे भूखे बच्चे को दुत्कार कर भगा दिया। हमने उनके उन विद्रोही और बगावती विचारों को लाल कपड़े में बांधकर अलमारियों में दफना दिया, ताकि हमारे इस खोखले समाज की नींद खराब न हो। आज हम सिर्फ उनके 1893 के शिकागो भाषण की 2 मिनट की क्लिप बजाकर झूठा गर्व महसूस करते हैं। हम उनके नाम पर रैलियां निकालते हैं, लेकिन उस भाषण के पीछे उस इंसान ने जो खून थूका था, जो अपमान और गरीबी झेली थी और जो छुआछूत मिटाने की लड़ाई लड़ी थी, उसे हमने बहुत सफाई से भुला दिया है। हम आज भी उसी जात पात और नफरत के कीचड़ में जी रहे हैं जिससे वो नफरत करते थे। That's why I feel we failed him. हमने उन्हें फेल कर दिया। हमने उनके उस महान जीवन का, उनके दर्द का और उनकी उस शहादत का सिर्फ अपने स्वार्थ और झूठे राष्ट्रवाद के लिए इस्तेमाल किया। उनके असली विचारों को तो हमने उसी दिन उनके शरीर के साथ चंदन की लकड़ियों पर जलाकर राख कर दिया था। और यह वो नंगा सच है जिसे हमारा समाज कभी अपने शीशे के सामने खड़े होकर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।